ये दुनिया के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक है। छौनों जैसे बच्चे खेलते हुए नजर आए, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हैं, तो ये भरोसा भी है कि जब उनके स्कूल जाने की उम्र है तब वो स्कूल में हैं। लेकिन जरा गौर से स्क्रीन पर देखिए, आपको धूल उड़ती नजर आ रही है और इसके अलावा कोई आवाज नहीं नजर आ रही है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि ये मूक बधिरों का विद्यालय है। ऐसे बच्चे, ऐसे होमोसेपियंस, ऐसे इंसान जिनको किन्हीं मेडिकल रीजंस की वजह से सुनना नहीं आता है और चूंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ध्वनि नहीं सुनी, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन प्रकृति ने उनके सामने जो चुनौती पेश की, उसका तोड़ इंसान ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से निकाल लिया है और इसलिए इन बच्चों के लिए एक साइन लैंग्वेज डेवलप हुई और वो उसी के जरिए बात करते हैं। बिल्कुल हमारे आपके घर के बच्चों, भतीजों, बेटों की तरह हैं। यहाँ आकर बिल्कुल आप अपनी भाषा का ज्ञान भूल जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता आप किससे रास्ता पूछें, किससे पूछें कि बेटा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। हम लोग छुटपन में बड़े चिबिल्ले से हुआ करते थे, शरारत करते रहते थे, शोर मचाते रहते थे। बीच बीच में एक आध कीक की आवाज़ सुनाई देती है, शायद इन बच्चों के लिए उसका कोई मतलब भी हो। हम लोग इस कदर भाषा में जकड़े हुए हैं, इस कदर ध्वनियों के आदी हो चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है। इसमें हमारी मदद करने के लिए प्रिंसिपल साहब हैं इस विद्यालय के, बलवंत सिंह जी, और बलवंत सिंह जी से बात करेंगे। इन बच्चों से भी बलवंत सिंह जी के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। बलवंत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये विद्यालय कब से चल रहा है, क्या है इसका इतिहास? सर 1951 से चल रहा है विद्यालय और प्रदेश का पहला विद्यालय हमारे यहाँ स्थापित हुआ था ये। अच्छा। हाँ, तभी से। कौन सी क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ कक्षा 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं और कक्षा 1 से पहले एलिमेंट्री आवासा कक्षाएं रहती हैं, उनमें बच्चों को बोलना, साइन लैंग्वेज वो सिखाते हैं। उसके बाद देन कक्षा क्लास फर्स्ट में आता है बच्चा। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ शैतानियाँ बहुत होती हैं। ये देखिए एक शैतानी शुरू हो गई। अच्छा, ये बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं, इन्हें पता है कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अच्छा। तो ये बिना कहे ही बहुत कुछ समझते हैं। अच्छा, लेकिन तो ये बच्चे देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सूबे का मुख्यमंत्री है, कौन देश का पता है, ये सब इनको पता होता है? बिल्कुल बिल्कुल पता होता है। आप किसी बच्चे से साइन लैंग्वेज में पूछेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है? जी जी। अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बता दिया हमने। क्या कह रहा है ये बच्चा? ये कह रहा है फूल। हाँ, साइकिल वाले अखिलेश जी का। साइकिल कैसे करते हैं? ऐसे करके इस तरह से साइकिल का सारा। अच्छा हाँ। अच्छा, ये लोग क्या मायावती के बारे में भी जानते हैं? हाँ, मायावती के बारे में भी बिल्कुल जानते हैं। एक साइकिल, फूल और पंजा। हाँ, ये इस तरह से होता है। अच्छा, ये मतलब हाथी। अच्छा, ये सूंड का सिंबल है। सूंड का सिंबल है। अरे भाई, तो बड़ा होशियार बच्चा है। क्या नाम है इसका? इस बच्चे का क्या नाम है? अच्छा, उधर कैमरे पे दिखाइए। इन्होंने नाम भी लिख दिया मुख्यमंत्री का। क्या लिखा हुआ है? अखिलेश यादव लिखा है, साइकिल। अच्छा, ये मतलब मुख्यमंत्री। अच्छा, नाक टेढ़ी। अच्छा, अखिलेश यादव की एक पहचान ये भी है कि हम लोगों ने अभी संजय लाठर हैं उनके सहयोगी, उन्होंने MLC हैं, उन्होंने अखिलेश की एक जीवनी लिखी। उससे हमें भी पता चला, लल्लन टॉप के साथियों को, अखिलेश जब मैसूर में पढ़ाई कर रहे थे तब एक क्रिकेट मैच के दौरान उनकी नाक पे बॉल लग गई थी, चोट की वजह से उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी और बच्चों को वो पता है तो इसलिए वो नाक टेढ़ी करके बता रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, साइकिल भी है। वेरी नाइस। अच्छा, ये लोग देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं? बिल्कुल सर, जानते हैं। फूल नाम। हाँ, ये बता रहा बच्चा। सफेद दाढ़ी है उनकी। अच्छा, इस तरह से दाढ़ी है। हाँ। दांत जैसी सफेद दाढ़ी, दांत जैसी सफेद दाढ़ी है, वो फूल है। फूल नहीं सर। अरे वाह, तो ये नरेंद्र मोदी का इशारा है। जी जी हाँ, क्या बात है, कमाल है। अच्छा, ये बताइए इनमें से कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं? अखबार ये लोग पढ़ पाते हैं? बिल्कुल, पेपर में आता है, बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं। पूछिए इन बच्चों से, अखबार पढ़ते हैं? अखबार, अमर उजाला, दैनिक कौन पढ़ते? क्या इशारा कर रहे हैं? ये
केवल पढ़ अखबार, दैनिक अखबार पढ़ते हैं। दैनिक ये क्या कर रहे हैं बच्चे सारा? अमर उजाला पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं। ये अच्छा, ये लिख रहा है। नहीं, अमर उजाला आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो बता रहा है। अच्छा, ये अमर उजाला लिख रहे हैं, उधर दिखाओ। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण पढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। इन बच्चों से ये पूछिए, इनमें से कोई बच्चा बड़ा होके क्या नेता बनना चाहता है? तुम लोग कोई बनना चाहते हो? तुम लोग तुम बनना चाहते हो? आप बनेंगे? ये बनेंगे? अरे वाह, बड़ा प्यारा बच्चा। इधर आओ, इधर आओ, उधर देखो, उधर देखो, कैमरा उधर है। क्या नाम है इस बच्चे का? मोहम्मद जफर। जफर नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ता है ये? क्लास 4th में है। अच्छा, तो ये बच्चे जैसे इनको आप ABCD कैसे सिखाते हैं? कोई बच्चा मुझे ABCD बता सकता है बना के? ABC सब बताओ। उधर कैमरे की तरफ थोड़ा जगह दे दीजिए ना, उधर भैया थोड़ा किनारे हो जाओ। हाँ, ये क्या हुआ? ये क्या बता रहे हैं, बताइए। ये बता रहा है। अभी जाइए तो दर्शकों को अभी एक बार ये नाम बता रहा है। जब तुमसे पूछा जा रहा है AB नहीं, हाँ A सब A से Z। हाँ बताओ। BCDEF। ये जी है। जी अच्छा, जी ऐसे आता है। अच्छा, हाँ, और H बताओ। उधर बता दो। उधर कैमरा उधर है, उधर देखिए। एक सब बताने लगे बच्चे। अच्छा, आप बताएंगे जरा, ये छुटकू को देखिए, एक सेकंड। तुम्हें पता है? अच्छा, हाँ आप, अच्छा ठीक है, सबको दिखाते हैं सबको। इधर आओ, आ थोड़ा जगह दो थोड़ा। अरे बच्चे थोड़ा सा किनारे हो जाओ, आ जाओ। आप थोड़ा बोल दीजिए, किनारे कर दें बच्चे को। आ जाओ। इसका क्या नाम है बच्चे का? थोड़ा किनारे भैया, किनारे। शहजान। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है। अच्छा, ये DEFGHI। अरे जल्दी ना बोलो। बड़ी जल्दी कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, फिर से शुरू हो गई। ABCDEFGHIJLMO। ये रिपीट कर रहा है बार बार। OPQRST नहीं बनाया है। ये W है। हम लोग उंगली से कितनी मुद्राएं बनाते हैं? एक नौजवान आजकल किसी को बुरा दिखाना हो तो मिडिल फिंगर दिखा देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। जॉन राइट ने दिखाई थी, क्रिकेट कोच थे। जॉन राइट ही थे, कौन थे वो? चैपल साहब थे, सॉरी। और जब हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, जी मैं बता रहा हूँ, तो उसमें अलग अलग मुद्राएं आती हैं। इन बच्चों ने अपनी उंगलियों से पूरी अल्फाबेट, मतलब पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है इनके। ये बहुत अद्भुत है। अच्छा, ये बताइए कि ये बच्चे शैतानी करते हैं कुछ, कि लड़ते हैं आपस में? बहुत ज्यादा लड़ते हैं। बहुत लड़ते हैं। जरा भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देते हैं। बलवन जी, ये बताइए कि ये सरकारी विद्यालय है। जी हाँ। सब इन लोगों को बच्चों को वजीफा वगैरह कुछ मिलता है? वजीफा नहीं, हमारे यहाँ 60 बच्चे जो हैं हॉस्टल में, उनका पूरा खर्चा सरकार देती है। एक बच्चे का छात्र वेतन के रूप में 2000 रुपये मिलते हैं। उन्हें खाने का पूरा मिलता है, रहने का फ्री रहता है, कोई किसी बच्चे को कोई असुविधा नहीं है। अच्छा, और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको? वो बच्चे आते जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाई निःशुल्क है। पढ़ाई वाली सुविधा उनके लिए मिलती है। जो हॉस्टल में है उन बच्चों को पूरी सुविधा दी जाती है, रहने की, खाने की, वो सब। कौन से क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इन बच्चों को? जो सामान्य विद्यालयों में रहते हैं वो सभी सब्जेक्ट इन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ में ये क्या बता रहा है? ये क्या बोल रहा है बच्चा? देखिए, कुछ कर रहा था ये। बताओ फिर क्या काम? नौकरी क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या बात कर रहे हैं? बताओ। अभी सर बता रहे हैं। आधार बन गया है, अब वोट तो आना है, अब वोट नहीं आएगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? इनका आधार बन गया? वोट नहीं आया है, आधार बन गया। वोट अभी वोट के लिए तो इन्हें वेट करना पड़ेगा ना। 18 साल में वोट 18 बनेगा। साल के बाद में हाँ, 18 के बाद वोट बनेगा। पर बड़ा उत्साह है इनमें वोट डालने के जानते लिए। हैं सब, ये बच्चे जानते हैं, कहीं ज्यादा सेंसिटिव है हम लोगों से। अच्छा, समझते हैं। ये देखिए, ये क्या इशारा कर रहे हैं बताइए? तुम क्या बोल रहे, बताओ। तुम 18 हो गए?
तुम वो तो ठीक, तुम्हारा वोट पापा, क्या बोल ये रहे बोल रहे हैं हमारे पापा मम्मी और 3 लोग हमारे घर में हैं जो वोट डालते हैं। हैं? अच्छा 3 लोग वोट डालते हैं। जी 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 जी। तो क्या हमें ये क्या नाम है इनका? नाम फैजल 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 मोहम्मद फैजल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नाम सब बच्चों के नाम अलग अलग रहते हैं, चेहरों से, संकेतों से हर बच्चे का नाम रहता है। अच्छा, ये इस बच्चे का इस तरह से नाम हर बच्चे का रहता है। ऐसे? हाँ, इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ? ये इस बच्चे का पहचान है। इनके बाल सफेद है थोड़े से। अच्छा, तो मेरे भी जैसे ये बाल सफेद हो गए तो मेरी ये पहचान हो जाएगी। बिल्कुल आपको बता तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं thelallanTop.com से सौरभ, तो ऐसे करूंगा। और ये बच्चे सब टीचरों को बताते हैं। अभी हमारे बारे में बताएंगे, ये इस तरह से चश्मा। आपका क्या इशारा है? इनका क्या इशारा है? ये मूछ वाले हैं। अच्छा, ये मूछ वाले हैं, ये चश्मे वाले हैं, ये वो सफेद बाल वाले हैं। इनका क्या इशारा है? इनका ये जो खड़े हैं ये पीछे, इनका क्या इशारा है? ये भी मूछों वाले हैं। अच्छा, किसी बच्चे के पापा हैं, तो ये पापा का भी साइन है। ये सर ये बोल लेता है कुछ न कुछ। पापा पापा, मम्मी, अतिया और आमिर, आमिर 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 इसका नाम है। बड़े अम्मी, पापा, छोटू, छोटू तमीन, सबके नाम करे, बता। अमीन, रूबी, रूबी। इसके पापा क्या करते हैं पता है इसको? पापा काम पापा, कहीं दुकान पे काम करते हैं। दुकान पे काम करते हैं। अच्छा, ये चप्पल जूते की दुकान है इसकी। चप्पल जूते की दुकान। तो वो कैसे इशारा करके बता रहा चप्पल जूते? दुकान अच्छा, पैरों पे इशारा करके ऐसे दुकान। अरे वाह, अच्छा ये दुकान का इशारा है। अच्छा अच्छा, पत्रकारों का भी कोई इशारा है क्या? जो अखबार लिखता है, अखबार ए से अमर उजाला, पत्रकारों का क्या इशारा डी है? से दैनिक जागरण, और लिखने वाला डी से आज तक का क्या इशारा है? आज तक, आज, अच्छा आज तक, टी से तक, ए से आज। तो लल्लन टॉप का क्या इशारा होगा? लल्लन टॉप का, लल्लन टॉप का क्या होगा? हाँ? लल्लन टॉप कैसे करेंगे? लल्लन टॉप, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा है? हाँ करो, करके बताओ। अच्छा, अब आपका इशारा ये बना लिया। ये क्या इशारा हुआ? ये क्या है? ये कैमरा है। हाँ, आपका इशारा बना लिया। कभी आप आएंगे तो इसी साइज करेंगे आप बच्चे ऐसे? हाँ, वो आए हैं। तो ये ऐसा क्यों है? हमें आपस में जॉब करते हैं, हमने नहीं बताया। अच्छा, आपस में तय कर लेते हैं कि जबान क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण जी, आप यहाँ पढ़ाते हैं? देखिए, एक श्रवण कुमार वो थे जिन्होंने अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा की। एक ये श्रवण कुमार जी हैं जो इन बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे बड़ा कैमरे को देख, कभी कैमरा आया यहाँ पे? बहुत बार कैमरा आया है। अच्छा। हाँ, तमाम बार आया है। और बच्चे उत्सुक होते हैं आपसे बात करने के लिए, और आपसे ज्यादा आप जब जाएंगे तो कहें थोड़ा और रुके, इनकी जिज्ञासा होती है और रुके और हमारे साथ बात करें। अच्छा, ये तो देखो, ये हम लोगों का ये जो साउंड के लिए तार है उसको पकड़े हुए पूरी जिम्मेदारी से खड़ा है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर की तरह। जैसे टूटे ना पाए। अच्छा, आपने भी पकड़ लिया, टूट ना पाए। अच्छा, टूट ना पाए इसलिए जाएगा, कनेक्शन टूट जाए, खराब हो जाएगा ये। अच्छा, इसलिए जिम्मेदारी। वेरी गुड। अच्छा, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी तो जिम्मेदारी से 2 बच्चे पकड़े खड़े हुए। रिकॉर्डिंग। अरे वाह, तो ये लोग होंगे। अच्छा सब पकड़ के खड़े हो गए। वेरी गुड। तो ये बताइए, यहाँ लड़कियां भी पढ़ती? लड़कियां नजर नहीं आई? कहाँ है लड़कियां? बुलाइए भाई, आपके विद्यालय में लड़कियां, उनसे भी तो बात करें ना। वहाँ कहीं है, वहीं चलते हैं, आ जाइए। चलिए थोड़ा लड़कियों के पास चलते हैं, देखते हैं कि लड़कियां वहाँ पे जब हम आए ना तो खो खो खेल रही थी लड़कियां। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि विद्यालय में बच्चे शारीरिक शिक्षा पर भी खूब ध्यान दे रहे हैं। मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं बहुत माफी चाहूंगा, मुझे थोड़े दिनों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे लड़कियां, आप थोड़ा किनारे हो जाइए, इनसे बात करने दीजिए। आइए आ जाओ, किनारे हो जाओ। ये सब बलवंत जी, आप, श्रवण जी आप तो आ जाइए, मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये बच्चियां क्या बोल रही हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ। तो इनसे ये पूछिए, श्रवण जी, अरे भाई तुम लोग तो, ये हर जगह का हाल है, लड़के बड़ा उधम करते हैं भाई, तुम्हारी हो गया है ना? इसको ही बात करना था इनको। अच्छा, लड़कियों का क्या इशारा है? ये
अच्छा, ये नाक में जो कील पहनते हैं, लौंग पहनते हैं, तो लड़कियों की सारा वो लड़कियों का इशारा। इस बिटिया ने तो पहन भी रखी। क्या नाम है इस बच्ची का? नाम 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 मीनाक्षी। मीनाक्षी। अरे वाह, हमारी एक आज तक में एंकर दोस्त है, उनका नाम भी मीनाक्षी है। कितना सुंदर नाम है। मीनाक्षी का मतलब पता है इनको क्या होता है? नाम रख दिया वो गार्जियन ने, तो वही मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। कितनी प्यारी बच्ची है। कौन सी क्लास में पढ़ती है ये? 8 में, यार कक्षा 8 में पढ़ती है। 8 में पढ़ती है। बिटिया ये कौन सी क्लास में? ये भी 8 में। ये भी 8 में। इनसे पूछे ये लोग क्या खेल रहे थे? एक सेकंड, ये लोग खेल क्या रहे थे? खेल काम क्या कर रहे थे? खेल, हाँ, दौड़ खेले, दौड़ के खो खो खेलते हैं। कितनी लड़कियां खेल रही थी? कितने लोग थे? सब 10 लोग थे। 10 लोग थे। ये इसका बिटिया क्या नाम है? नाम सुभी पांडे। नाम शुभी है। सुभी पांडे। अच्छा, ये कुछ बोल भी रही है? मम्मी बोल लेती है। हाँ, ये पापा बोल लेते हैं। अच्छा, ये बिटिया कौन सी क्लास में है? हाँ, ये 6 में है। ये ऐसे इशारा करके पूछना होगा। ये तो शर्मा भी रही है कुछ। कहाँ से मत है वो? कौन सी क्लास में? मधुबाला। मधुबाला नाम। अरे कितना सुंदर नाम है। कितनी महान एक्ट्रेस हुई है मधुबाला। लोगों शर्मा के पीछे चली गई। तो इन बच्चों में, इन लड़कियों में भी कोई हॉस्टल में रहता है? नहीं, लड़कियों का हॉस्टल नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लड़के लिखा गया कई बार ये छात्राओं को। ये क्या कह रही है ये लड़की? ये मीनाक्षी क्या बोल रही है? अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमको ज्यादा मालूम नहीं है। कहना बहुत कुछ चाह रही है, लेकिन जो है ज्यादा कह नहीं पा रही है। ये लोग कुछ गाना वगैरह कुछ इशारों से गाते हैं, कुछ करते हैं? थोड़ा डांस भी करते हैं। कार्यक्रम इन्होंने किया है, बहुत डांस अच्छा किया है, फोटोग्राफर की है लगी हुई है, पहले बहुत अच्छा किया है ये इन्होंने। देखो, अरे आप थोड़ा किनारे हो जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा कैसे करेंगे? देखो करते दिखा। हाँ, अरे शुभी इधर आगे इसको बताइए, आगे देखिए। उधर बेटा, उधर देखो कैमरे की तरफ। हाँ, करो शर्मा रही है तो करो। थोड़ा तुम भाई आप थोड़ा किनारे हो जा। दो लोग करेंगे। ये किस पे डांस करते हैं? ये म्यूजिक चलता रहता है हमारे यहाँ, वो क्या नाम। तो लेकिन म्यूजिक इन्हें सुनाई कैसे देते हैं? सुनाई पड़ता है, लेकिन हम लोग एक्शन सिखा देते हैं और थोड़ा सुनाई पड़ता है। जब तेज आवाज होती है तो थोड़ा इनको सुनाई पड़ता है। अच्छा, देखो ये थोड़ा पोज में आ गई हैं। हाँ। अरे वाह, तो बड़ी सुंदर है। ये किस पे डांस कर रही हैं? ये कोई गाना फिल्म का इन्होंने देखा होगा, उस पर डांस कर रही है। लेटेस्ट गाना देखा होगा इन्होंने। अच्छा। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। ये देखा, ये तो बड़ा पुराना गाना है। इन बच्चों को कैसे देखा होगा? लेटेस्ट देखा होगा। हमारा प्रोजेक्टर भी जो है, प्रोजेक्टर चलता है तो उसमें कोई फिल्म चलाई जाती है तो उसके एक्शन सीख लेते हैं। एक्शन सीख लेते हैं। सुनाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन उस जो है एक्शन कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो मुझे लगता है चिट्टियां कलाई यहाँ पे कर रहे हैं डांस। हो सकता है जो गाना लेटेस्ट सुना हो। कभी घर में जो भी देख लेते हैं। यहाँ पे वही कर रही है। ये वही कर रही है। ये चिट्टियां कलाई यहाँ पे डांस कर रही है। जैकलीन फर्नांडिस का रॉय फिल्म का गाना है। अच्छा, लड़के भी डांस करते हैं? लड़के भी डांस करते हैं। कौन करता है डांस? ये सब करोगे भी? तुम करोगे? करिए। अच्छा, ये लड़कियां इशारा करके बता रही कि इस लड़के से डांस करवाइए। ये मीनाक्षी और शुभी बता रही हैं। ये देखो, लड़के भी आए। आप बिल्कुल एक शब्द होता है अभिभूत भी हूँ इन बच्चों को देख के। इतनी निश्चलता है और प्रकृति ने इनके सामने जो चुनौती पेश की है उसके पार पा रहे हैं। जीवन के उल्लास में कोई कमी नहीं है इनके उत्सव में। ये देख, अरे बाप रे, कमाल का। ये ऋतिक रोशन जरा गौर से देखें, उनको कुछ नए स्टेप मिल जाएंगे इन बच्चों से। अभी उनकी फिल्म भी आई है काबिल, जिसमें वो दृष्टि बाधित हैं, उनकी नजर नहीं है आंखों की, और फिर उसके बावजूद वो अपना बदला लेते हैं। और ये बच्चा देखो, बिल्कुल रेमो फर्नांडिस तो सबकी याद दिला रहा है। झलक दिखला जा का हमको लग रहा है जैसे एक ऑडिशन यहाँ पर भी होना चाहिए। और क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ जर्क वगैरह ले रहे हैं। ये तो बड़ा ये डांस क्या होता है? अच्छा, ये भी। अच्छा, सब इशारा करके एक दूसरे का डांस बता रहे हैं। कुछ सामने कमी आ रहे हैं लोग। ये क्या एक पल का जीना पे कर रहे हैं? अरे क्या नाम है इस बच्चे का? इसका मंसूर अली। मंसूर नाम है इसका। अरे ये करेंगे।
अच्छा, अरे बाप रे, थोड़ा जगह, इनको जगह दीजिए भाई, ये ज्यादा बड़े। बाप रे, इस तरह की हम लोग जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, स्टेप अप वगैरह, उसमें इस तरीके के डांस सीक्वेंस देखते हैं। रेमो फर्नांडिस जो ABCD बनाते हैं, एनीबडी कैन डांस, और उसका यहाँ पे बिल्कुल सजीव चित्रण दिख रहा है कि एनीबडी कैन डांस। अरे लो, टाटा भी हो गया इनका, कैमरे के पास भी चले गए क्लोजअप देने के लिए। बच्चे इशारा कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, ये बहुत अद्भुत है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये बच्चे 8वीं तक तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, इधर ऐसे आ जाओ, आपकी फोटो आ गई है, तो फिर 8वीं के बाद ये बच्चे कहाँ जाते हैं? 8वीं के बाद में हमारे कक्षा 8 पास करने के बाद में हमारे विभाग का ही विद्यालय, 2 विद्यालय है जहाँ पे हाई स्कूल भी है, आगरा और गोरखपुर। आगरा, तो ये बच्चे यहाँ से आगरा तक जाते हैं? आगरा तक चले जाते हैं। आगरा में बहुत, हम कक्षा 8 के बाद में, प्यारी बच्ची आई हैं जी, आप बताते रहिए। हम कक्षा 8 के बाद में इनको आगरा ही भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे छात्रावास भी है, और गोरखपुर लड़कियों के लिए भी है? लड़कियां तो खैर देश जिसको रहने की व्यवस्था है, आगरा में लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है, कि वो लड़कों के लिए हॉस्टल है, तो जिसका कोई रिलेशन है, रिलेशन में रह करके लड़कियां वहाँ पे पढ़ लेती है। मैं एक पत्रकार हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी एक मांग है आप नेताओं से और उन नेताओं को ताकत देने वाले वोटरों से, जो भी प्रदेश में, देश में सरकार बनाए, उनसे मेरी ये हाथ जोड़ के मांग है इन बच्चों की तरफ से। और मैं इतना भाव विह्वल हूँ कि मेरे ख्याल से प्रदेश के, देश के हर जिले में मूक बधिर बच्चों के लिए विद्यालय होने चाहिए। और जैसा कि श्रवण जी बता रहे थे, जो यहाँ पे अध्यापक हैं, कि 8वीं के बाद विद्यालय कम है, एक गोरखपुर में, एक आगरा में। कितना बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, एक कोने में गोरखपुर पूर्वांचल के, एक ब्रिज प्रदेश में आगरा, सिर्फ 2 ही जगह हैं जहाँ पे 8वीं से आगे के विद्यालय हाई स्कूल के लिए। कुल यूपी में कुल 5 हैं, जबकि हर जिले में ऐसे होने चाहिए। और इन विद्यालयों में हॉस्टल जरूर होने चाहिए, खासतौर पे बेटियों के लिए, ताकि उन्हें 8वीं के बाद पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, उनकी शरारतें, उनका सीखना बिल्कुल कम ना हो। मैंने यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें जो मुझे नेता, जो मुझे वोटर, जो मुझे रैलियाँ, जो मुझे चुनावी पंडित नहीं सिखा पाए, इन बच्चों ने। ये देखो हीरा लाल, ये अपने बाल सवार, ये अपने कंगा लेके आता है, ये देखिए, ये जीवन की पाठशाला है। यहाँ पे किताबें पीछे छूट जाती हैं, यहाँ पे जो अनुभव हैं, जो बच्चों की कारगुजारियां हैं, वो आपके लिए एक अध्याय के मानिंद होती हैं। ये देखिए, अब एक की देखा देखी सब अपने बाल संवारने लगे हैं। अच्छा, ये लोग जनगण मन वगैरह कुछ करते हैं? हाँ, जनगण हम लोग साथ में करते हैं, तो साथ में सीखते हैं, और बोल तो करने पर जितना बोल पाते हैं उतना इशारों से करते हैं। इशारों से हम ऐसे बोल रहे हैं, तो समझते हैं कि झंडा लगा होता है, राष्ट्रीय झंडा, तो समझते हैं देश के विषय में नमन है, देश का नमन है। तो जिस तरीके से हम देश के प्रति सेक्रीफाइस करते हैं और बलिदान करते हैं, उसी प्रकार इनका भी जो है जागरूक के मन में देशभक्ति की भावना होती है। अच्छा, इन बच्चों को प्रधानमंत्री का नाम पता है, मुख्यमंत्री का पता है, जनगण मन के बारे में पता है। अच्छा, तो अमूमन श्रवण जी, जब स्कूल शुरू होते हैं तो प्रार्थना होती है सुबह के वक्त, तो इन बच्चों की भी कोई प्रार्थना होती है? हम भी साथ में खड़े होते हैं, बच्चे भी खड़े होते हैं, तो हम रघुपति राघव कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित, जो गांधी जी का मूल मंत्र था, उसी के आधार पर प्रार्थना हम करते हैं, और जिससे जो है देशभक्त के लिए इच्छा भी है और उसमें भावना भी जुड़ी हुई है। तो जब आप लोग ये रघुपति राघव राजा राम गा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे जो कर लेते हैं लिपट केवल राम राम ही करके अपने संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे रोज वहाँ प्रार्थना करते हैं, राम राम राम, राम राम सीता राम राम। इसी तरीके से बच्चे जो है, सारे बच्चे खड़े होकर के, सारे छात्र वर्ग देशभक्ति भावना से ये प्रार्थना करते हैं। कितना जरूरी सबक है। गांधी बाबा ने भजन चुना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बरेली एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुगलों के वक्त में, जब यहाँ के जो राजपूत थे वो विद्रोह कर रहे थे लगातार, तो उन राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब के वक्त में यहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या पठान, जो अफगानिस्तान के थे, रोहिंग्या रोहा शब्द से बना हुआ है, पहाड़ी पे चढ़ने वाले सवार को रोहिंग्या बोलते हैं, जो हवा की मानंद ऊपर चढ़े। और आफरीदी, और ऐसे शाहिद आफरीदी को हम लोग जानते हैं, क्रिकेटर हैं, वो सारे, देखिए शाहिद आफरीदी का जिक्र हुआ और बल्ला आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पठान बसे, हिंदू आबादी भी बहुत है और बहुत मिलजुल के रहते हैं। जब हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई हुई 1857 की, तो मौलवी साहब थे, उन्होंने बरेली से ही
गदर का बिगुल फूंका था और बरेली को बरतानिया हुकूमत से आज़ाद घोषित कर दिया था। और ये बच्चे जो प्रार्थना गाते हैं उसकी आखिरी लाइन बेहद ज़रूरी है, सबको सन्मति दे भगवान। मेरी भी ये प्रार्थना है कि आप सब लोगों को ये सन्मति हो कि आप किसी भी लालच में आए बिना, जाति धर्म के लोभ में आए बिना, जो आपके विकास के लिए तत्पर हो, जो आपके लिए उपलब्ध हो, हॉस्टल, इन बच्चों को हॉस्टल चाहिए हैं। हाँ हाँ तो है, लेकिन बच्चे कम अच्छा, हॉस्टल दिखाना चाहते हैं ये दिखाना मुझे। चाहते होंगे। कितनी दूर है हॉस्टल यहाँ हाँ से? तो है पास में, लेकिन कर्मचारी इस समय जो है ये छुट्टी पे आज शाम को 4 बजे आएंगे, तब ताला खुलेंगे। ताला तो तब तक ये सोए 3:30 बजे तक यहीं पे है। ये क्या बचा रहा है? ये रोज नहाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज नहाते हैं? 8 बजे नहाते हैं, 8 बजे नहाते हैं। प्रार्थना करते हैं। और ये चाबी किस चीज की है? चाबी इनके कमरे की है। कमरे की है। तो कमरे की चाबी बच्चों के पास बच्चों होती के पास है? रहती है, अपने कमरे चाबी इनके पास ये बच्चा थोड़ा थोड़ा बोल लेता है। चाबी चाबी ताला, पापा मम्मी चाबी, ताऊ नौ ताऊ नौ दाल आठ चावल चावल रोटी रोटी सब्जी टप्पिन आलू। आलू। बिल्कुल शुरुआती इमला का दौर जो यहाँ थोड़ी सी प्रौढ़ावस्था में नजर आ रहा है। आपको कभी भी ये भ्रम हो कि जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, तो मेरे एक मित्र थे, वो कहा करते थे जब बहुत मुश्किल लगे, जीवन बहुत बोझ लगे, तो थोड़ी देर के लिए शमशान घाट पे या कब्रिस्तान में जाके बैठ जाओ, मुश्किलें आसान लगने लगेंगी। एक और पिताजी के मित्र थे, वो कहते थे बेटा जब तुम्हें बहुत लगे कि बहुत तकलीफ है तो अस्पताल चले जाओ, तो तुम्हें वहाँ लोगों की तकलीफ नजर आएगी, किसी परपीड़ा से सुख नहीं मिलेगा पर जीने की एक नई ताकत मिलेगी। मैं बोलने के काम में हूँ, बोलता हूँ, लोगों की बात बोलकर आप तक पहुँचाता हूँ। माँ कहती है बहुत बोलता हूँ, पत्नी भी कभी कभी कहती हैं। यहाँ आके मेरा बोलना ठहर सा गया है, उतना ही बोल पा रहा हूँ जितना इन लोगों की कहानी आप तक पहुँचाऊँ। और यहाँ आके लग रहा है कि जो लोग प्राकृतिक रूप से नहीं बोल पाते हैं उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। thelallanTop.com के पास भी उत्तर प्रदेश की कई कहानियाँ कहने के लिए हैं, जिनकी तलाश में हम शहर दर शहर भटक रहे हैं। आज शाम को 4:30 बजे बरेली कॉलेज में दी लल्लन टॉप शो है, वहाँ पर भी जो नेता आएंगे उनसे मैं ये मांग ज़रूर करूँगा कि मूक बधिर बच्चों के लिए हर ज़िले में स्कूल हों, छात्रावास हो, लड़कियों के लिए भी ज़रूर हों। अब तो अच्छी चीज़ ये हो गई कि चाहे प्रदेश के नेता हों चाहे देश के, सब लोग लड़कियों की शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं। इन बेटियों की शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया जाना ज़रूरी है। हमारा आपसे एक ही जोर है, वोट डालिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। मत की बात लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, कैमरे पर मेरे साथ रजत सेन है, हमारे टीम हीरा के साथी अमित जी जो इस कारवां को बरेली तक लेकर आए, और विशाल जो हमारे बरेली के शो के इंचार्ज हैं। सबके चेहरे पे चुप्पी साधी हुई है। जब तक हमें अध्यापक नहीं मिले थे हमें ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम किन बच्चों से रास्ता पूछें। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वहाँ पे अपनी टीचर से बतिया रहा है। यहाँ बिना ध्वनि के जीवन इतने सुंदर कलरव के साथ पेश हो रहा है कि आप अभिभूत हो जाते हैं, विनम्रता महसूस करते हैं और आपको लगता है कि जीवन जीने का ये भी एक शानदार तरीका है। बहुत शुक्रिया बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे नहीं पता कैसे इनको शुक्रिया बोलूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।